बौद्ध विरासतों पर जो है मनुवादियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है, जिसका भीम आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कंट्रियां हैं, जल्दी वो भी इन मामलों पे हस्तक्षेप करेगी और भीम आर्मी भी पूरे देश के जो है जो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो भी महाबोधि महाविहार की ओर कूच करेंगे और एक बड़े जन आंदोलन की बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो अवतार जैसी किसी भी जो है मनगढ़ंत चीजों पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। चंद्रशेखर आपको धोखा दे सकता है, लेकिन विचारधारा कभी धोखा नहीं देगी। जो बात मानवर कांशीराम साहब ने कही थी, वही बात चंद्रशेखर भाई जो है तो उन्होंने कही कि ये जो है तो व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन विचारधारा हमारे तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, ये कोई आपस में ना कोई रिलेटिव है, ना इनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन है। तो आगे जो भी इस फूले साहू मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, वही इसका सच्चा वारिस होगा। बिहार के बुद्ध की धरती पे आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस दूसरा अधिवेशन, जिसमें देश के सभी जगहों से लोग आए हैं पटना के बापू सभागार में, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नगीना सांसद जी आ रहे हैं। कहां से आप आए हैं? मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के सतना जिले से। सर्वप्रथम आपको महामाया न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि लगातार आप लोग मिशन की आवाज को प्रखरता से रखने का कार्य कर रहे हैं। बिहार की धरती पर आए हैं, ये बुद्ध की धरती माना गया, पूरे देश में बिहार का नाम जाना जाता है। यहाँ पर आए कैसा लगा आपको? पहले से ये सबसे पहले तो हमें जो है तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि से चलकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके एक नया मार्ग दिखाया, तो हम लोग आज बुद्ध की जो जहाँ पे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वो ज्ञान स्थली पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ के कण कण में जो है तो बुद्ध समाये हुए हैं। यहाँ की सभी प्राचीन सभी इमारतों में, प्राचीन मंदिरों में हर जगह जो है बुद्ध की हमें झलक देखने को मिलती है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि लगातार इन हमारे बौद्ध विरासतों पर जो है मनुवादियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है, जिसका भीम आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि जब राम मंदिर पे जो लोग ट्रस्टी हैं उनमें एक भी जो है बौद्ध नहीं, तो फिर जब बौद्धों की जो विरासत है उस पर कैसे किसी गैर बौद्धों को ट्रस्टी बनाया जा सकता है। और ये लोग लगातार जो है जो बीटीएमसी एक्ट जो है बना था 1949 में, उसी के आधार पर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, उसके पहले का ये बीटीएमसी एक्ट लागू करके बौद्धों की विरासत को जो है मनुवादियों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जब बौद्ध जो है यदि राम मंदिर में जाके पिंडदान नहीं करते हैं, तो मनुवादियों को भी बुद्धिस्ट प्लेसेस में जाकर के इस तरह से पिंडदान करके बौद्धों की विरासत को खंडित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो फिर आप बोल रहे हैं जो उसमें पंडित को नहीं जाना चाहिए, आखिर क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल 25 के मुताबिक जो है तो रिलीजन को मानने की जो है तो लिबर्टी है, लेकिन हमें किसी अदर व्यक्ति के जो है तो बिना उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन किसी अदर व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बगैर। तो यदि जो है तो यदि कुछ लोगों की आस्था यदि राम मंदिर में है, तो यदि कुछ लोगों की आस्था यदि तथागत गौतम बुद्ध मंदिर पे जाने पर है, तो राम मंदिर को तथा राम भगवान को मानने वाले लोगों को तथागत बुद्ध की स्थली में जाकर के जो है तो इस तरह से धार्मिक उन्माद या जो है तो रिलीजियस कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जबकि जो है जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग भी स्वतंत्रता रूप से, चूंकि आर्टिकल 25 है, तो वो लोग भी जो है तो खुल के वहां पर अपनी पूजा पाठ करा सकते हैं। लेकिन लगातार ये 12 फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है बिहार में, बोध गया में, लेकिन अभी तक इस पर सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। भीम आर्मी लगातार आंदोलन कर रही है,
क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दो प्रकार से है, एक रूल ऑफ लॉ है, एक रूल बाय लॉ है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से लोकतंत्र जो है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1950 में, टुडे वी आर एंटरिंग इनटू द लाइफ ऑफ कंट्रडिक्शन वेयर द इक्वालिटी इन द पॉलिटिक्स बट देयर विल बी इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक and social. The inequality in social and economic status will be remain for a long time. है ना? In democracy, we will have one vote, one man, one vote, one value. But in social and economic structure, due to Brahmanical social order, na, we haven't one vote, one value. So this is false democracy. As we can see that this is false democracy. आज जो है तो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और जो है राजतंत्र को लागू किया जा रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये लोग जो है तो जो अपना संविधान क्या कहता है कि माइनॉरिटीज के रिलीजन को भी उतना ही सम्मान किया जाएगा जितना कि बाकी को। इसीलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की नींव रखी तो उन्होंने सेकुलर स्टेट रखा। उसके बावजूद भी धर्म के आधार पर लगातार भाजपा सरकार। अगला एक्शन आपका क्या रहेगा भीम अगर आर्मी सरकार नहीं मानती है तो? भीम आर्मी जल्द ही जो है तो अब पूरे भारत के, देखिए ये जो महाबोधि महाविहार का मुद्दा है, ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो है बौद्ध संगठन इसको देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बौद्धों की विरासत को हड़पने का काम मनुवादियों द्वारा किया जा रहा है। तो जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं जल्द ही वो भी इन मामलों पे हस्तक्षेप करेगी और भीम आर्मी भी पूरे देश के जो है जो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो भी महाबोधि महाविहार की ओर कूच करेंगे और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं भीम आर्मी के 10वां स्थापना दिवस। आप चंद्रशेखर आजाद को किस रूप में देखते हैं इन फ्यूचर? हम यदि आप देखें मिशन के तौर पर तो जो मूवमेंट मानवर कांशीराम साहब ने चलाया था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, वर्तमान में यदि कोई उसे लीड कर रहा है पूरे नेशनल लेवल पे तो वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लीड कर रहे हैं। आप देखेंगे चाहे वो किसी भी राज्य का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात भूल रहे हैं जी, बहन कुमारी मायावती का जी, क्या उनका बहुजन समाज में कोई योगदान नहीं रहा? बहन कुमारी मायावती जी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। उनका जो है तो बहुजन समाज में और खास करके ओबीसी SC ST माइनॉरिटी यानी कि एक बड़े बहुजन तबके में एक बहुत बड़ा योगदान रहा उन्हें उठाने पर। लेकिन वर्तमान समय पर जो है तो चूंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो बीजेपी की है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा CPI CPM की है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो सभी पार्टियां अपने आइडियोलॉजी पे वर्क कर रही हैं, इसलिए वो लगातार प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन हमारी जो बीएसपी थी वो कैडर बेस्ड पार्टी थी। तो कैडर बेस्ड पार्टी अपने फुले साहू अम्बेडकरी मूवमेंट पे कैडर बंद कर दी है, जिसके कारण लगातार जो है डिक्रीमेंट हो रहा है। और जो बहन जी जो पहले घरों से निकल के मैदान पे संघर्ष करती थी, अब जो है तो उतना एक्टिव नहीं है, जिसके चलते धीरे धीरे बसपा का जनाधार घटता जा रहा है। हमारा जो है तो हम बहन जी का भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता उतना ही सम्मान करता है, हमारा बहन जी से कोई विरोध नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है? भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं जब चंद्रशेखर आजाद जी साधारण मनुष्य नहीं है, एक अवतार जन्म लिए हैं दलित समाज के लिए। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं तो अवतार जैसी किसी भी जो है मनगढ़ंत चीजों पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी के विरुद्ध है। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश से चलकर आया हूं। मैं भीम आर्मी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूं, सिद्धार्थ नालंदा।